Hello coders, welcome back again to pen and paper. Let's solve LeetCode 84, largest rectangle in histogram. This is a simple problem. आपको एक histogram दे रखा है, आपको बताना है the largest rectangle you can form and you have to return the area of the histogram, the area of the rectangle you have formed. So इस simple example के लिए करते हैं. Brute force कैसे करेंगे हम? So simply किसी भी index के लिए, किसी भी बार के लिए अगर मुझे ये निकालना हो कि maximum rectangle मैं कितना बना सकता हूँ इस बार का यूज करके, लेट्स हाइट h है, तो मैं क्या करूँगा, इस हाइट से राइट में एक्सपैंड करूँगा और लेफ्ट में एक्सपैंड करूँगा। तब तक एक्सपैंड करूँगा जब तक एक ऐसा बार ना मिल जाए जिसका हाइट मेरा h से छोटा हो जाए, करंट हाइट से छोटा हो जाए। तो ये पूरा रेक्टेंगल बन सकता है मेरा, राइट? तो अगर मैं ये काम हर एक इंडेक्स के लिए करूँ, हर बार के लिए करूँ, तो सबके लिए मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ एंड जो भी सबसे बड़ा मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, परफेक्ट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? O ऑफ n इसका सॉल्यूशन होगा ये। बट क्या इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? इज़ देयर ऑप्टिमाइज़ेशन पॉसिबल? उससे पहले एक चीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ का आंसर देना। अभी मैंने बोला कि मैं यहाँ से लेफ्ट में एक्सपैंड करूँगा, राइट में एक्सपैंड करूँगा। लेट्स से मैं हर एक इंडेक्स के लिए अगर राइट में एक्सपैंड करूँ सिर्फ और एक तब तक एक्सपैंड करूँ जब तक एक मुझे ऐसा बार ना मिले जिसका हाइट छोटा हो, तो ये भी तो मेरे एरिया मिल जाएगा। अगर मैं सेम काम हर एक इंडेक्स के लिए करूँ तो मेरा आंसर मुझे गलत क्यों आएगा? इसका आंसर मुझे चाहिए। कूल। और इसका आंसर चाहिए अगर आप सीखना चाह रहे हो तो। ये आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू ऑप्टिमाइज़ दिस जो हमने डिस्कस किया था कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए क्या चाहिए? अगर किसी तरह इन अ कांस्टेंट टाइम अगर मैं ये निकाल लूँ कि लेफ्ट में एक ऐसा बार कौन-सा है जो जिसका हाइट करंट बार से छोटा है और एक राइट में कौन-सा बार है जिसका हाइट करंट बार से छोटा है, ये दोनों। तो इनके बीच में जितने भी बार होंगे, ये h से क्या होंगे? या तो इक्वल होंगे या तो बड़े होंगे। तो ये इस साइड का रेक्टेंगल हमें ये पूरा मिल जाएगा, राइट? अगर मैं कांस्टेंट टाइम में निकाल पाता हूँ तो। सो दैट्स ऑल। दिस इज़ द ऑप्टिमाइज़ेशन व्हिच यू आर गोइंग टू डू हियर। अब इसको कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? इसके लिए आपको आना चाहिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा था, वो आपको आना चाहिए। अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझे हो, देन ये प्रॉब्लम आपके लिए ईज़ी होगा, बहुत ईज़ी होगा, फिर कुछ करना ही नहीं है। आप इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने नेक्स्ट ग्रेटर किया था सिमिलरली एक ट्राई कर लेते हैं। 9 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका स्मॉलर एलिमेंट -1। तो -1 एंड में भी 9 हो सकता है हमारा पहले के लिए कोई स्मॉलर एलिमेंट हो। 4 के लिए क्या 9 हमारा स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है? नहीं। तो मैं 9 को पॉप आउट करके -1 एंड 4 इंसर्ट कर दूंगा। 3 के लिए मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या हो सकता है? दैट इज कोई नहीं, 4 भी नहीं होगा तो 4 को पॉप कर दूंगा एंड 3 इंसर्ट कर दूंगा, अगेन -1। 8 के लिए हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या हो सकता है? क्या 3 मेरा 8 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो 8 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इज 3 एंड 8 को वापस स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। दिस इज स्टैक एंड 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा स्टैक में? 8 हो सकता है? नहीं। 2 हो सकता है? नहीं। तो 2 के लिए कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, -1। 6 के लिए हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली हम 2 यहाँ इंसर्ट करेंगे। 6 के लिए स्मॉलर एलिमेंट 2, 6 अगेन इंसर्ट कर देंगे। 4 के लिए स्मॉलर एलिमेंट 6 नहीं होगा, 2 होगा, यस 2 होगा। जो अभी मैंने किया अगर आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब कि आपने ये प्रॉब्लम नहीं करा है। इसको कर क्या होगे तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, ये आपको खुद से करना है, ये निकालना है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड और क्या चाहिए हमें? प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। अभी हमने क्या किया? एलिमेंट्स निकाले, बट मुझे क्या करना है? इंडेक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? इसका इंडेक्स चाहिए और इसका इंडेक्स चाहिए। तो इंस्टीड नंबर मैं क्या करूँगा, उनका इंडेक्स स्टोर कराऊँगा। और -1 के लिए क्या होगा? -1 का मतलब कि कुछ तो मिला ही नहीं मुझे। तो मैं मान लूँगा कि यहाँ पे एक मेरा नंबर है, जो एंड में मैं ये मानूँगा कि जो लेफ्ट मोस्ट एक नंबर होगा और राइट मोस्ट, ऐरे से पहले और ऐरे के बाद में।
ये क्या होंगे, हमेशा स्मॉलर मानूंगा बाकी सारे एलिमेंट से। तो मैं -1 की जगह इंडेक्स में n स्टोर कराऊंगा, n इज द साइज ऑफ द एरे। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन आपको बेहतर समझ में आएगा। तो द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इज लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। इसको आप खुद से करो, देन आप मेरे सॉल्यूशन को देखो। तो हमने सिंपल क्या किया था कि लेट्स से कि हम कांस्टेंट टाइम अगर ये निकाल लेते हैं, आप कोड देखो, रीडेबल है काफी, तो समझ में आ जाएगा। हाइट साइज, लेट्स से कि हमारा एक, मैंने ये निकाल लिया, राइट, एक एरे है जो मुझे हर इंडेक्स पे ये बताएगा कि उस इंडेक्स पे उस पर्टिकुलर नंबर के लिए राइट में कौन सा इंडेक्स है जिसका हाइट करंट करंट बार से छोटा है। लेट्स से मैं एक नेक्स्ट स्मॉलर मेथड बना लेता हूँ, हाइट्स पास कर देता हूँ इसमें। राइट, राइट में क्या स्टोर है, बेसिकली हर एक इंडेक्स के लिए एक ऐसा इंडेक्स जिसका हाइट करंट हाइट से छोटा है। एंड एक और लेफ्ट करके एरे बना लेता हूँ मैं, जो कि मेरा प्रीवियस स्मॉलर नंबर मुझे रिटर्न करके देगा। कूल। अगर मुझे राइट लेफ्ट, ये क्या दे रहा है, ये बेसिकली नेक्स्ट स्मॉलर नंबर का इंडेक्स दे रहा है, और ये क्या देगा, प्रीवियस स्मॉलर नंबर का इंडेक्स देगा। तो अगर मुझे इंडेक्स पता चल गया, तो अब वेरी सिंपल, जो हमने डिस्कस किया था, रिजल्ट 0। अब मैं इटरेट करूंगा, सिंपल i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट। एंड अब मेरा कितना एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, दैट इज हाइट, हाइट्स ऑफ i into what, that is right of I, negative left of I, and -1, and we have to just return the result. अगर आपको, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो दैट्स ऑल, इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही करना है। बाकी एग्जैक्ट कोड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का आपको नीचे पेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्मॉलर एंड राइट स्मॉलर, सॉरी, नेक्स्ट स्मॉलर एंड प्रीवियस स्मॉलर, वेक्टर int नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमारा क्या है, वेक्टर int। अब मैं इसको नंबर लिख देता हूँ, हाइट नहीं लिखूंगा, नम्स। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, int रिजल्ट नम्स डॉट साइज का, नम्स डॉट साइज, एंड एक स्टैक int stk। ये कोड हम ऑलरेडी पिच पहले देख चुके हैं। एंड फॉर int I इज इक्वल nums size -1, I is greater than equal to 0, I नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या करूंगा, अब जो भी मेरा नंबर है, मैं चेक करूंगा क्या उस ith नंबर के लिए स्टैक में कोई एक ऐसा नंबर है जिसका हाइट उससे कम है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्मॉलर हो जाएगा। अगर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, पॉप करता रहूंगा। तो वाइल stk डॉट empty, जब तक stk मेरा empty नहीं है, एंड जो मेरा nums ऑफ stk डॉट टॉप जो है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, nums ऑफ I के, तो आप क्या करो, stk डॉट पॉप करते रहो। ये stk डॉट टॉप क्या है, हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, नंबर नहीं स्टोर कर रहे हैं, राइट, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दो चीज हो सकता है, या तो मेरा स्टैक क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो जो मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, एकदम एंड में, nth इंडेक्स पे। अगर एल्स, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या, जो टॉप एलिमेंट है वही हमारा स्मॉलर है, तो दैट विल बी व्हाट, आवर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, दैट इज stk डॉट टॉप। एंड अगेन क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे हम, stk डॉट पुश आई, इंडेक्स को पुश कर देंगे। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। ये हो गया। सेम काम मैं अब इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा।
कमांड सी, एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर की जगह मैं कर दूंगा प्रीवियस स्मॉलर। रिजल्ट साइज सेम रहेगा। अब यहाँ से ना स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड आई लेस देन नम्स डॉट साइज। ये भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हो कि क्यों 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ जब मैं प्रीवियस स्मॉलर निकाल रहा हूँ तो। और जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए और टॉप जो है ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई है, तब क्या करेंगे, स्टैक को पॉप कर देंगे, एंड या तो एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी हो गया तो रिजल्ट डॉट साइज ने करके -1 हो जाएगा। रिजल्ट डॉट साइज से क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि हमें लेफ्ट मोस्ट में देखना था। एंड अदरवाइज एसटीके डॉट टॉप, हमारा जो टॉप एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट होगा, एंड विल जस्ट पुश इनटू द स्टैक एंड अगेन रिटर्न द रिजल्ट। तो हमने दो मेथड में इंप्लीमेंट कर दिया, सिंपल। रन करके देखते हैं अगर हमने कोई कंपाइलेशन मिस्टेक नहीं करा है। तो हमने क्या करा है, ओके, हमने एक्सप्रेशन ही मिस कर दिया है। अगेन रन करते हैं। ओके, ये हमारा 18 एंड 8, 18 एंड 8, आउटपुट हमारा 18 आ गया। यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक करा, हर एक इंडेक्स पे हम जा रहे हैं, हर इंडेक्स पे जा रहे हैं। हमने निकाला हाइट ऑफ आई, इस पर्टिकुलर हाइट से कितना हम बना सकते हैं, दैट इज राइट ऑफ आई नेगेटिव लेफ्ट ऑफ आई, दैट इज फाइन, एंड -1 विल बी द करेंट हाइट। तो ये तो सही लग रहा है हमें। राइट लेफ्ट हाइट्स, नेक्स्ट स्मॉलर निकाल लिया हमने, प्रीवियस स्मॉलर निकाल लिया, एंड नेक्स्ट स्मॉलर में हम कर क्या रहे, सिंपल स्टैक बनाया हमने, एंड नम साइज पीछे से इटरेट कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई नेगेटिव जब तक एम्प्टी है, स्टैक डॉट एम्प्टी। आप क्या करो, एम्प्टी नहीं है, एंड जो मेरा टॉप एलिमेंट है वो बड़ा है अगर मेरे करंट नम्स ऑफ आई से, तो मैं स्टैक को पॉप करता रहूंगा। इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, रिजल्ट आई विल बी नम्स डॉट साइज हो जाएगा अगर एम्प्टी हो गया तो, अदरवाइज दिस। ये तो सही लग रहा है मुझे। आप लोगों को क्या मिस्टेक लग रहा है, पॉज करके आप लोग डिबग करो, मेरे करने के बाद आप लोग मत करना। stk डॉट पुश आई, एंड देन स्मॉलर, हमने क्या किया है, टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने कर लिया 0 से। वाओ, ये क्या करा है हमने, ये क्या करा है, अनबिलीवेबल। इस मिस्टेक का ना, इन सब मिस्टेक से कोई माफी नहीं होता है, कहीं भी माफी नहीं होता है। तो परफेक्ट, तो ये हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तो द अब क्या ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, क्या ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है? हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम दो बार इटरेट कर रहे हैं, दो बार नहीं, तीन बार इटरेट कर रहे हैं। पहला इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर निकाल रहे हैं, फिर एक बार इटरेट कर रहे हैं, प्रीवियस स्मॉलर निकाल रहे हैं, एंड फिर एक बार इटरेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जो सबसे मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का वो निकालने के लिए। अब इसका फर्दर ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इसका O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका O ऑफ n है, बट क्या उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या ये बिना ये दो एरे बनाए इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आप लोग खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय दिस एंड गिव अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।